हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी के एमसीक्यू कर रहे थे और हम लोगों ने गुडविल के एमसीक्यूज को फिनिश कर लिया था। आज हम लोग क्लास अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि जिससे पूरा का पूरा चैप्टर क्विकली रिवीजन हो जाए। आई नो टर्म वन का बहुत सारे बच्चे भूल गए, बट मैं कोशिश करूंगा क्लास कि इसके थ्रू पूरा रिवीजन करा सकूं। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, जो प्लेलिस्ट बना के पूरा का पूरा डोमेन का, अकाउंट्स का, इको का और बीएसटी का पूरा जो प्लेलिस्ट दिया है, आप उसे डेली बेसिस पे देख रहे हो, राइट। किसी दिन अगर वीडियोस नहीं आती हैं तो डोंट वरी, उन दिन क्लास आप इन डोमेन को प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। और धीरे धीरे क्लास इनको प्रिपेयर कर लोगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। ये मस्ट है, ये आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने स्पेशली टर्म वन का जरूर करना है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया फिर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो गलतियां होंगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, उससे काफी नुकसान होगा उससे आपका। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आओ, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। और हाँ, सब लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करो कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बात ध्यान सुन लो क्लास, जितना आप लोग मेहनत करोगे ना क्लास, उससे डबल मेहनत मैं करूंगा। आप लोग सपोर्ट तो दिखाओ, प्यार तो दिखाओ। आप कमेंट में स्कोर बताते नहीं कितने कितने आपके स्कोर आए, ऐसे कैसे काम चलेगा। पूरा का पूरा 20 के 20 क्वेश्चन देखना है और बताना है, भले ही 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, 20 आए, बताना जरूर। चेक करो पहला क्वेश्चन। When goodwill existing in the books is written off at the time of admission of a partner, it transfer to partner's capital account। देखो, जो गुडविल है ना, जो एग्जिस्टिंग बुक्स में है, वो राइट ऑफ होगी क्लास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विच इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, PQ are partners in a firm having capital of 15,000 each are admitted 1/3 share which he bring 20,000 for his share of capital. The amount of goodwill will be। भाई मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान सुनना है यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, कि 20,000 कैपिटल आ रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे फॉर्म की कितनी कैपिटल होगी भैया। अगर सॉरी 1/3 के लिए, अगर 1/3 के लिए वो 20 ला रहा है तो 3/1 कर दोगे, तो पूरे फॉर्म की कितनी कैपिटल है 60,000। इसमें से सारे पार्टनर का हटा दो, 15 हटा दो, दूसरे का भी 15 हटा दो और तीसरे का हटा दो 20, ठीक है। आप ये हटा दो, जो यहाँ पे बचेगा वो क्लास होगा हिडन गुडविल। तो 60 में से 10, 20, 20, 40, 50 घटा दोगे तो जो गुडविल आएगी पूरे फर्म की वो आएगी 10,000। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई क्लास 10,000, राइट। तो ये हिडन गुडविल का केस है, तो हिडन गुडविल में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस on revaluation of asset and reassessment of liability is transferred to partners capital account। सीधी सी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त उसका जो भी गेन या जो भी लॉस आता है वो ट्रांसफर किस रेशियो में होगा, कैपिटल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो इसका सही आंसर है सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 4, Anita and Babita were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Savita was admitted for 1/5 share in profit. Sabita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded in the goodwill premium is given as follow। तो goodwill लेकर नहीं आती तो न्यू टू ओल्ड होता है, तो न्यू टू ओल्ड ये हो चुका है। और फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यार आपको न्यू रेशियो निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सब लोग समझना, ठीक है। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो 8 और 16 हो रहा है, यानी 1:2। तो यानी कि जो नया पार्टनर है 1/5 के लिए आ रहा है, जिसका नाम है सविता, तो सविता ने अपना हिस्सा जो है वो अनीता और बबीता को दे दिया। अनीता और बबीता को कितने, किस रेशियो में, 1:2। भाई ध्यान समझना, इस 24,000 को आपने बांटा किस रेशियो में होगा, ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा होगा। 1:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, यानी कि सविता अपने हिस्से का 1/3 जो है वो अनीता से लेगी और अपने हिस्से का 2/3 वो बबीता से लेगी। तो 1/15 और ये आएगा 2/15, ओके। तो आप मुझे बताओ, अनीता के पास पहले कितना था, पहले अनीता के पास था 3/4, माइनस कर देंगे 1/15। बबीता के पास पहले था 1/4, घटा देंगे कितना क्लास 2/15, 2/15। और सविता के पास कितना है 1/5। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्लास क्या होगा। 15 4 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 15 3 45 माइनस 4 41/60। तो कहीं 41 आ रहा है क्लास, मुझे लग रहा है कि ए ही आंसर सही होगा, बट पूरा करेंगे।
तो ये भी 60 है, 15 कम 15 8, 7/60, तो ये 7 सही है। तो ऑब्वियस है क्लास, ये 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट ये आ जाएगा 12/60। सो ये तो ए ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Fifth question, XY are partners in a profit sharing ratio 3:2. Capital have 1,50,000. Z is admitted 1/5 share in profit. The amount of Z will contribute as capital will be. आपको बोला Z की जो कैपिटल है ये आपको बतानी है। यार एक चीज समझो, ओके? X और Y ये एक तरीके से ना आप इसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कह सकते हो, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था। टर्म 1 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया था सिलेबस से। तो अगर आप सर्च करोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सुनील पांडा एडमिशन या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सुनील पांडा रिटायरमेंट, तो आपको वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है, वहां से आप उसे कवर कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं जरूर उसको करा दूंगा, बट मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो वहां से देख लो। अगर नहीं समझ आती तो मुझे बताना, फिर आगे का प्लान करेंगे कुछ। तो इनमें इन दोनों की जो कैपिटल है वो 1.5 लाख है। मेरी बात ध्यान से समझना अच्छे से, दोनों की कैपिटल मिलाकर कितनी है क्लास? 1.5 लाख, राइट? किस किस की कैपिटल है? एक्स और वाई की। तो ये नए फर्म कैपिटल होगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं क्वेश्चन करने का। जेड आ रहा है 1/5 के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लो, उसमें से जेड का हिस्सा घटा दो, तो जो ये 4/5 बचेगा वो किसका बचेगा? एक्स और वाई का। भाई ये पूरे फर्म का है। न्यू फर्म की प्रॉफिट को 1, उसमें से घटा दिया आपने जेड का हिस्सा, तो फर्म में तो एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, जेड का हटा दिया तो आपने किसका बचा? एक्स और वाई का। ध्यान देखना स्टेप, ये एक्स और वाई का बचा। तो अगर एक्स और वाई का 4/5 है शेयर और एक्स और वाई की कैपिटल इतनी है, तो पूरे फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे? अगर ये 4/5 उल्टा कर देना 5/4, तो ये पूरे फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी। दोनों का कैपिटल, दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और तुम्हें निकालना किसका है क्लास? जेड का। तो जेड का हिस्सा है 1/5, इसे 1/5 कर दो, 5 कैंसिल हो जाएगा। 1.5 लाख को 4 से डिवाइड दो, 37,500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 1.5 लाख को आप 4 से डिवाइड दोगे, तो 4 से डिवाइड कैसे दोगे? पहले 2 से फिर 2 से, तो 1.5 लाख का आधा 75, 75 का आधा 37,500। सी ऑप्शन करेक्ट। ए बी आर पार्टनर्स, ठीक है। और एक चीज और, तुम्हें पेपर में समय बहुत कम मिलेगा, 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होंगे, तो तुम दिमाग में सेट करके चलो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए। ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी विल बी। भाई देखो क्लास, यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि ये सिंपल केस है। तो सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ए बी पार्टनर्स हैं और इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, और 2:3 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:3 ही होगा। अदरवाइज तुम क्या करो, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, 1 में से घटाओ 1/4, 3/4। ये जो 3/4 है ये ए और बी का है, इसे ए में बांटो, बी में बांटो, सी का तो है ही 1/4, तीनों को मिलाकर एक न्यू रेशियो आएगी। फिर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये आपका 2:3 आएगा। वैसे मैं शॉर्टकट की ट्रिक्स आपको काफी सारी लेके आऊंगा, मैं पर्टिकुलर ट्रिक्स समझाऊंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसा टर्म 1 में सिखाया था, आप सबको याद ही होगा, सब चीज सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट आप साथ बने रहो, पहले चैप्टर अच्छे से कर लो, देन हम वो चीज करेंगे, तभी मजा आएगा। चैप्टर आएगा तभी। A new partner can be admitted into partnership। नया पार्टनर कैसे आएगा? विद द कंसेंट ऑफ एनीवन? नहीं, सारे पार्टनर्स से। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी? नहीं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स? यस। विद द कंसेंट ऑफ 2/3? नहीं। भाई 3 में से 2 नहीं, 3 में से 3 बोलेंगे तब, 3 में से 3 हाँ बोलेंगे तभी नया पार्टनर आएगा, अदरवाइज नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। 8th क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स है, इन दोनों की जो कैपिटल है वो 54,36,000 है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सी एडमिटेड 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, सी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, द कैपिटल ब्रॉट बाय सी विल बी। सी प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेके आएगा। प्रोपोर्शनेट समझते हो ना? प्रोपोर्शनेट मतलब जो भी सी का हिस्सा है सी लेके आएगा। तुम्हें सी की कैपिटल को बताना है कितनी कैपिटल होगी। यार मेरी बात समझना, ए और बी दोनों की जो कैपिटल है वो कितनी है क्लास? 54, 36, 50, 60, 70, 80, 80 + 10, 90। दोनों की कैपिटल 90,000 है। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, सी का हिस्सा हटा दो 1/3, कितना बचेगा? 2/3। ये 2/3 किसका है? शेयर ऑफ ए एंड बी। अभी किया था ना, सेम वैसे ही है। ए और बी की कैपिटल 90,000, ए और बी का शेयर है 2/3। तो अगर वो 2/3 के लिए 90,000 है तो उल्टा कर देना 3/2, ये पूरे फर्म की निकल के आएगी। अगर तुमको बोलेगा पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, तो 90,000 का 3/2 कर देना, पूरे फर्म कैपिटल निकल आ जाएगी। ओके ओके। अगर तुम्हें निकालना हो सी का कितना है, तो सी का 1/3 है।
अच्छा, इसको मैं एक ही साथ क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये कट जाए और मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाए, अदरवाइज कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, राइट। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं पूछा है कि सी का कितना है, तो तुम सी का बताओगे 45,000। ओके। 9. X and Y are partners sharing profit and losses 3:2. They admitted Z as a partner and give him 2/10 share in profit. The new profit sharing ratio will be, भाई ध्यान समझना, ओके ध्यान से देखना। X and Y पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5, 2/5। इन्होंने Z को एडमिट किया है एंड गिव हिम 2/10 शेयर्स इन प्रॉफिट। तो भाई Z को जो है आप कितना दे रहे हो, Z को 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, सिंपल केस में आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पता करना है। तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक जिनसे आप पता कर सकते हो। तो भाई ये 2/20 है, तो 12 + 8 20, तो ये 5/25 हो जाएगा। ये जगह 2/7, 3 2 5 5 10, 5/10, ये 2/5। 2/10 का मतलब है 1/5, इनमें से किसका 1/5 आ रहा है, राइट। तो 5/25 आ रहा है 1/5, 5/10 तो 1/2 है बस। तो यानी ए ही ऑप्शन करेक्ट है। तुम पूरे फॉर्म की प्रॉफिट, तुम नई रेशियो निकाल के देखना जैसे तुम निकालते हो, और देखना क्लास कि तुम्हारा नई रेशियो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। मैं समझा रहा हूँ फिर से कि जो सी है, ये जो नया पार्टनर है, उसका हिस्सा है 2/10, 2/10 मतलब 1/5। तो अगर किसी का 5/25, तो अल्टीमेटली कट के 1/5 आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी किसी में तो सी का मैच ही नहीं कर रहा, तो आंसर कैसे सही हो सकता है, बात समझ आई। और ए और बी का 3:2 है, तो यहाँ भी 3:2 आएगा। 12 और 8 को आप काटो, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8। सो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक तुमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए में 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ओके। if at the time of admission there is some unrecorded liability, तो रीवैल्यूएशन में किधर आता है, डेबिट साइड। डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटेड, डेबिटेड टू गुडविल नहीं, क्रेडिटेड नहीं। तो सही ऑप्शन सही है। ऑप्शन चारों को पढ़ जरूर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन जल्दीबाजी में गलत कर बैठते हो आप, और एक क्वेश्चन गलत किया तो प्लस की जगह माइनस मार्किंग, आपके 5 नंबर मिलने की जगह कट जाते हैं। सोचो कितना दुख होगा, 1 नंबर कट जाएगा, 5 0 0 मतलब नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा, मतलब माइनस में आ जाएगा नंबर, खुद सोचो। गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है। ABR partners ratio है 2:1. C admitted for 1/4 share in profit. C acquired 3/4 share. C acquired 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. नई रेशियो निकालना, मेरी बात ध्यान से देखना। C कितने के लिए आ रहा है क्लास, 1/4 के लिए। आप देखो 1/4 किसी का आ रहा है, 3 4 5, तो 1/5, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 2 1 3 1 4, तो ये 1/4 ये भी हो सकता है। 20 30 40 और 3 3 48, तो ये भी 1/4 आ गया, और ये भी 48, तो ये भी 1/4 आ गया, राइट। तो मतलब ए बी सी में से ही कोई एक आंसर, सॉरी ए बी डी में से कोई एक आंसर होगा। तो इस ट्रिक से तो हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक का आया नहीं, तीनों का आ गया, राइट। अच्छा एक चीज और, सी अक्वायर 3/4 ऑफ इट शेयर फ्रॉम ए। सी ने जो है 3/4 शेयर ले लिया ए से। तो अब मुझे बताओ क्लास, सी का हिस्सा है कितना, 1/4, इसका 3/4 वो ए से ले लिया, और इसका 1/4 वो बी से ले लिया, राइट। तो ये आ गया 3/16 और ये आ गया 1/16। ओके। तो आप मुझे बताओ, ए के पास था कितना पहले, 2/3, बी के पास था कितना, 1/3। माइनस कर दोगे 3/16, माइनस कर दोगे 1/16। सी का तो है ही कितना, 1/4। ओके। तो यहाँ पे एलसीएम 16 और 3 का कितना एलसीएम होगा, 16 3 48, आई थिंक, और तो कुछ आएगा नहीं, 32 तो कटेगा नहीं, 16 भी नहीं कटेगा, तो 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, माइनस 9, तो 32 में से 10 जाएगा तो कितना, 22, तो 23/48। तो किसी का 23 अगर आ रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तुम यहीं से देख के लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास समय की कमी है तो, और मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, राइट। अदरवाइज आप चेक कर लो। तो 48 16 में से 3 गया, 13/48, सो ये यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसको 48 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 12/48। तो अगर आपका शॉर्टकट काम नहीं करता है तो आपको लॉन्ग कट भी पता होना चाहिए। हालांकि और भी तरीके हैं जिस तरीके से क्लास हम दिमाग का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बट एज अ स्टूडेंट मैं आपको समझता हूँ कि मैं तुम्हें उस चीज़ पे लेके चले जाऊँ तो वो एक अलग पढ़ाई है, वो एक अलग टाइम टेकिंग है, तो वो फिर ठीक नहीं है। इस टाइम पे बेहतर है कि अपना नॉर्मल तरीके से कर लो, एक नई चीज़ और का बोझ में नहीं डाल सकते आपके ऊपर, वो शॉर्टकट ट्रिक्स की अलग से क्लास होती है।
ए बी पार्टनर्स इनकी रेशियो 4:3 है. दे एडमिटेड सी न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली फ्रॉम ए. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी. बस ध्यान समझना, सी एक नया पार्टनर है जो कहता है मैं पूरा का पूरा 1/5 जो है वो ए से लूंगा एंटायरली फ्रॉम ए. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी. तो सी 1/5 के लिए आ रहा है. तो आप देखो यहाँ पे 8 7 15 7/35 है ना, 20 30 35 7/35. तो ये 1/5 के लिए, तो इसका भी सही आ रहा है आंसर. ठीक है, तो ये 15 15 30 10 40, तो ये 15/43 आ जाएगा. तो ये तो कभी मैच होने से, तो 1/5 के लिए आ रहा है ना पार्टनर, तो सी का 1/50 ही होना चाहिए. राइट. 13 7 20 30 35 7/35, तो ये भी 1/5 आ रहा है. तो मतलब इनमें से दो में से कोई सही हो सकता है, आप ध्यान से देखना. ओके, फिर ये 15 + 5 15 5 20 30 33, तो ये तो होगा नहीं. तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा. अब मेरी बात यहां सुनो, क्या लिखा हुआ है, सी एज अ न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर एंटायरली फ्रॉम ए. सारा का सारा ए से ले लिया उसने, सारा का सारा उसने ए से ले लिया, तो बी में कोई चेंज नहीं आएगा. राइट, बी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो आप सिंपल देख लो, ए का कितना है 4/7, बी का कितना है 3/7. ए का कितना है 4/7, बी का 3/7. सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए एंटायरली फ्रॉम ए. सारा का सारा घटा दो ए से, और सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए. अब यहीं पे आप एलसीएम ले लो, ये आएगा क्लास 7 5 35, 20 में से 7 गया तो 13/35. तो अगर किसी का 13 आ रहा है तो यहाँ पे देखोगे क्लास 13 किसका आ रहा है, सी का, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. और आपको और सिक्योर होना है तो इसका 3/7 है, इसका 3/7 है, बट नीचे क्या है क्लास 35 है. तो नीचे 35 अगर है तो 5 से करना पड़ेगा, तो 5 से 15 यानी कि ये 15, और इसको 35 बनाने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है. तो अगर आप देखोगे तो पहले शॉर्टकट कुछ सेकंड लगेगा, बन जाता है, ठीक है. अदरवाइज तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि बी जो है वो बिल्कुल, बी का अगर देखोगे यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, सुनो मेरी बात. एक चीज देखो क्लास, यहाँ पे एक चीज देखो, कोई बच्चा कहता है सर शॉर्टकट, और शॉर्टकट अगर हम अपनाएं तो कैसे अपना सकते हैं. सुनो मेरी बात, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये है 35, ये है 35, ये है 35. अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं क्या देखूंगा कि भाई सारा का सारा ए से ले रहा है, बी बेचारा कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेगा. बी का यहाँ पे है कितना, बी का यहाँ पे 15/35, तो 3 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से काट लेते, 5 3 15 5 7 3/7. यहाँ भी कितना है 3/7. बी का यहाँ भी 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है, तो पक्की बात है सी ही सही, क्योंकि बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा. सी ने सारा का सारा हिस्सा ए से ले लिया, तो सी कितने के लिए 1/5 के लिए, तो यहाँ 7/35, तो ये भी 1/5 है, ये भी 3/7 है. इसका मतलब पक्की बात है दो का सही है, तो ये सी ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. तो ऐसा आप शॉर्टकट बता सकते हो, और ऐसे कई सारे शॉर्टकट हैं मेरे पास. अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर मैं और मेहनत करके उसको और गार्निश करके आपके सामने लाके भी दिखाऊंगा. बट प्लेलिस्ट को खत्म कर, आई नो आप प्लेलिस्ट नहीं देख रहे, अभी चिल हो, डेट शीट आ जाएगी तब थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर बाद में रिग्रेट करोगे. आप इसे 12th की तरह सोच रहे हो कि यार 12th में जैसे तैसे सर करा देंगे, बेटा आपको भी पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे सर सारा नहीं करा सकते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है. आप बिल्कुल रिस्क ना लो, आप मतलब कराऊंगा सारा मैं, बट क्या आएगा वो तभी आप क्लियर हो गई, क्वेश्चंस तभी आपको आएंगे जब आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा. तो यार प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके देखो, चैप्टर को लर्न करो. X and Y are partners sharing profit 3:2. Z is admitted as a partner. Calculate sacrificing ratio if new ratio is 3:974. तो यार न्यू रेशियो तुम्हें दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. फॉर्मूला आप जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एक्स का ओल्ड है 3/5, 2/5, न्यू है क्लास 9 7 16 4 20, 9/20, 9/20 और 7/20. तो ये आएगा 25, 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/20, ये 20 आएगा. 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 7, 1/20, 3:1. चेक करो क्लास, ए ऑप्शन करेक्ट है, 3:1. एबीसी पार्टनर है, इनकी रेशियो 5:4:3. डी एडमिट 1/7 शेयर की लेडीज अग्री दैट ब्यूड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. बी कहता है कि मेरा हिस्सा अभी अगर 5 4 9 3 12 4/12 है, आगे भी मेरा हिस्सा 4/12 ही रहना चाहिए. ऐसा किसने कहा, बी ने कहा. राइट. और डी कितने के लिए आ रहा है 1/7 के लिए. तो अब मेरी बात ध्यान से देखना. राइट.
तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास अच्छा तुम्हें पूछ रहा है सेक्रीफाइस, अच्छा तुम्हें न्यू रेशियो अगर बोलता तो न्यू रेशियो तुम क्लास किसका निकाल लेते, बी का तुम न्यू रेशियो निकाल लेते। न्यू रेशियो में बी का अगर 4/12 कहीं है या 1/3 कहीं है तो यानी वही आंसर सही है। बट इसमें इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ लिया, तो भैया बी तो अपना हिस्सा सेम रखेगा, तो सेक्रीफाइस तो ए और सी करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो हटा ही दो आप। अब ए और सी सेक्रीफाइस करेंगे, ए और सी सेक्रीफाइस करेंगे किस रेशियो में, किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। ओके, तुमको पता है डी 1/7 के लिए आ रहा है, डी कितने के लिए आ रहा है, 1/7 के लिए, और लिखा है कि बी का जो 4/7 है, सॉरी कितना है 4/12, तो बी अपना हिस्सा रिटेन सेम रखेगा। ओके, तो पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, उससे डी का हटा दो और बी का हटा दो, तो ये एलसीएम आप ले लो 12 और 7 का कितना आएगा, 12 सत्ते 84 आएगा, 84। देख लो यार कहीं कैलकुलेशन में कुछ झोल ना हो जाए। 12 × 7 84, तो ये आएगा 84 -12 और -28, तो 84 में से 12 घटा दो, 44/84, तो 2 से काटोगे, 4 से काट दो, 4 से काट दो इसको 21, इसको 4 से काट दो 11, ये आ गया। ओके, अब इसमें ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी सी, तो ए का जो ओल्ड है, ए का जो क्या था 11/21 था ना, ए को जो मिलेगा 11/21 का कितना मिलेगा 5। अब से ये हट चुका है, ये बी जा चुका है ना क्लास छोड़ के, तो ए और सी ही बचा, 5/8 3/8, इसका 5/8, बी को मिलेगा इस 11/28 का 3/8, सी का तो है ही कितना क्लास 4/12, और डी कितने के लिए आ रहा है 1/7 के लिए। इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये क्लास आएगा 55/21 को 8 से करेंगे 168, ये भी 168 और ये 33। अब ये 168 लाना है मुझे, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 168 लाना है मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से, तो यह 56/168, और यहाँ मुझे 168 लाना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24/168। तो अगर आप नोटिस करो तो न्यू रेशियो जो आ रहा है ए बी सी डी का, वो आएगा 55 और फिर 33, 55 के बाद 33, सी का कितना है क्लास 56 और डी का कितना है क्लास 24। मैं न्यू रेशियो क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ आपको। आप देखना, अगर तुम्हें न्यू रेशियो पूछा होता, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, देखना कैसे होगा। अगर तुमको न्यू रेशियो पूछा होता तो तुम क्या करते, न्यू रेशियो में तुम ए बी सी डी का निकालते, तो बी का यहाँ कितना है 4/12, तो बी का यहाँ भी कितना है देखो 4/12 ही होगा। तुम इस चीज को नोटिस करना, 33/168, ठीक है, तो 33 168 को 33 से डिवाइड दो, बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अच्छा, बी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है ना, तो 11, अच्छा ये ए बी का कैसे हो गया, फिर तो सी का होना चाहिए था ना, बी रिटेन कर रहा है, एक सेकंड यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है क्लास, बी रिटेन कर रहा था ना अपना ओरिजिनल शेयर, तो ए और सी का जो था वो कितना था 44 कितना था 88, 44/88, तो 4 से हमने डिवाइड किया था 11 था, और 88 को 4 से 84 था, सॉरी 84 था 21, तो ये जो 11/21 है ना ए का और सी का है, तो ए का कितना है क्लास 5 4 9 3 12, 5/, अच्छा ये तो हट चुका है ना, तो 5/8, बी का जो पहले था वही लिखो 4/12, और सी का कितना है 11/21 का, सी का कितना है 11/21 3/8, और जो डी है वो आ रहा है 1/7 के लिए। अब सही है न्यू रेशियो, तो अब क्या करोगे 21 को 8 से कर दो मल्टीप्लाई, 55/168, और ये है 168 डिवाइड बाई 12, यानी कि इसको 14 से करना पड़ेगा, तो 14 × 4 56/168,
और ये आएगा 33/168, और ये 168 है, 7 से डिवाइड दोगे तो 24 आएगा, 24, सो 24/168। सो न्यू रेशियो जो आ रही है, न्यू रेशियो वो आ रही है 55, 56, 33 और 24। तो 56 डिवाइड बाई 168, तो अगर मैं देखूं तो ये अभी भी ये जो आ रहा है ना, ये b का 1/3 यहाँ भी आ रहा है, और अगर वो देखो पहले भी 4/12 था, कट के 1/3। अगर b का ये चीज सेम है और जो नया पार्टनर है 1/7 के लिए आ रहा है, अगर ये काटोगे तो 1/7, तो आप यही ऑप्शन पे टिक कर देना, क्योंकि इसका सेम है, पहले भी 1/3 था, 4/12 मतलब 1/3, अभी भी काटोगे 1/3 आएगा, नया पार्टनर आ रहा है कितने के लिए, 1/7 के लिए, इसे काटोगे 1/7। पक्की बात है, दो चीज मैच नहीं करेंगी, क्या पता ये किसी का मैच कर जाए, ये नहीं होगा। अगर आप इन दोनों पॉइंट को लेकर चलो ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसी नई रेशियो निकल के आएगी। अब आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे, राइट। देखो यहीं पे कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए का और सी का। तो ए का जो ओल्ड है वो कितना है क्लास, 5 अपॉन कितना है क्लास, 5/8, ठीक है। सी का कितना है क्लास, 3/8 ओल्ड। और जो न्यू है, तो न्यू कितना है क्लास, न्यू है, तो आप माइनस करके देखना, ये 5/3 ही आएगा भाई, क्योंकि ये सिंपल केस है और तो कुछ भी नहीं बोला इसमें, ये बिल्कुल सिंपल केस है। तो यहाँ पे आप इसे हटा दो, देखो बी को हटा दो, तो ए और सी का क्लास आप निकाल के देखना, न्यू रेशियो जब आप निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मिलेगा वो सेम मिल जाएगा। कितना क्लास मिल जाएगा इसमें, इसे हटा दो, 5/3, तो आप चेक करो 5/3 ना, डी आ जाएगा। ओके, ओल्ड ठीक कर लेना क्लास, ओल्ड इसको ठीक, जो ओल्ड है ना वही लिखना है इसमें, डन। तो ये 5/3। तो अगर आप न्यू रेशियो निकालने को बोलता तो तुम्हें ज्यादा मेहनत लगती। सो एज अ स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं कैसे करता, ध्यान से देखो। मैं स्टूडेंट हूं, मैंने देखा डी एडमिट हो रहा है 1/7 के लिए, तो डी को बी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, बी को हटा दो यहाँ पे, तो यहाँ ए और सी ही बचा, और कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो बी तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, ए और सी ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये 5/3 में करेंगे। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16th क्वेश्चन, आदित्य एंड शिव पार्टनर्स, इनकी दोनों की कैपिटल है, नैना एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए, और नैना बॉट 1,20,000 हर शेयर ऑफ गुडविल एंड 2,40,000 शेयर ऑफ कैपिटल। द अमाउंट गुडविल प्रीमियम क्रेडिट आदित्य विल बी। तो मेरी बात देखना, नैना जो है वो गुडविल लेके आ रही है 1,20,000 रुपए, तो यही वो गुडविल लेके आ रही है, उसी का हिस्सा है। अब ये दोनों में बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, आदित्य और शिव में इनकी रेशियो नहीं गिवन है, ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग के बराबर होगी। अगर नहीं गिवन है तो ओल्ड इक्वल है, सेक्रीफाइसिंग भी इक्वल होगा, तो दोनों में 60-60, तो किसमें, आदित्य में क्रेडिट होगा 60, और जो नैना जो शिव है उसमें भी 60-60 क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है तो कैश टू प्रीमियम एंट्री पास करते हैं, और प्रीमियम टू एबी, तो यही पूछ रहा है प्रीमियम टू ए बी, मतलब दोनों में कितना कितना प्रीमियम बटेगा, तो दोनों में 60-60 प्रीमियम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पार्टनर्स में 60-60 प्रीमियम बट जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास 17, When a new partner bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो डेबिटेड टू पूछा है, डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू नहीं पूछा। यहीं पे आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, गलती कर दोगे। डेबिटेड टू पूछा है कि कौन सा डेबिटेड होगा, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन सा क्रेडिट होता, प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैश टू प्रीमियम करते हो फिर प्रीमियम टू ए बी करते हो, तो प्रीमियम प्रीमियम कट जाए, क्या पता क्वेश्चन नेट एंट्री देख के पूछ रहा हो कि क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो डेबिटेड पूछा है तो आप कैश अकाउंट पे टिक करोगे। 18, XY पार्टनर्स है क्लास और 3/2 है, Z आ रहा है 1/5 शेयर के लिए 1.5 लाख कैपिटल आ रहा है, इफ कैपिटल आर टू प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी। भाई सीधी सीधी बात है, 1.5 लाख रुपए कैपिटल नया पार्टनर लेके आ रहा है 1/5 के लिए, तो पूरे फर्म की कितनी होगी, अगर 1/5 के लिए 1.5 लाख है तो 15 × 5 कितना बनेगा क्लास, 7,50,000। इस 7,50,000 को तीनों में बांटना है, किस किस में, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई जेड का तो है ही 1,50,000, जेड का तो है ही 150, तो 750 में से घटा दो आप 150, देखो कितना सिंपल है, 750 की पूरी फर्म कैपिटल है, 1.5 घटा दिया आपने इसका, तो इन दोनों का जो बचा वो कितना बचा, 6 लाख, और इन दोनों की रेशियो कितनी है, 3/5 2/5, 5 से डिवाइड दो 6 लाख को, तो 6 को 5 से डिवाइड दोगे 1,20,000 × 3 12 36, 3,60,000 2,40,000। घबराओ मत कैसे हुआ,
मैंने 7 लाख का 3/5 और 2/5 किया, 6 लाख का, सॉरी। इसका था 150, 150 कितने के लिए था? 1/5 के लिए। रेसिप्रोकल कर दोगे 5/1, पूरे फर्म का आएगा 7,50,000। उसमें से जेड का तो है 1.5 लाख, हटा दो 1.5 लाख, बचा 6 लाख। ये किसका है? ए और बी का, यानी एक्स और वाई का। इनका रेशियो है 3/5, 2/5। इसको 5 से डिवाइड दिया, 120 इंटू 3 360, 120 इंटू 2 240, सॉरी। तो देखो 360 240, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ओके, तो अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप सबको पता है क्लास की, इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, वेरी सिंपल। चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसको बताओ जरा क्या होगा। एक्स वाई पार्टनर्स इनकी रेशियो 5/3, इन्होंने जेड को एडमिट किया, विच ही पेड 60,000 कैपिटल, 30,000 गुडविल। तो कैपिटल है 60, गुडविल 30। फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल अकाउंट एज बेस। भाई सुनो, 1/5 के लिए अभी जो किया था सेम है, वो कितनी कैपिटल आ रहा है? 60,000। तो कितना क्लास बनेगा? 5/1 कर दोगे, पूरे फर्म की है 3 लाख। अब 3 लाख को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Z को मिल गया 60, तो बचा कितना? 2,40,000। जो 2,40,000 एक्स और वाई का है, तो 2,40,000 का 5/8, 5/8 कितना बनेगा? 150। 2,40,000 का 3/8 90, 150 90 60। देखो 150 90 60, सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा ढंग से देखना, क्योंकि फिगर एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा ना हो कहीं कि कुछ गलती कर बैठो, राइट। तो डन है क्लास यहाँ तक। आई होप कि ये 20 के 20 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन थे और आपने इन सब को अच्छे से बना भी लिया। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना सारे दोस्तों में। प्लेलिस्ट खत्म करो आप सारी की सारी, राइट। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।